जय माता दी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष से ही दुर्गा माता के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। नवरात्रों पर पूरे संसार में बड़ी धूमधाम से माता का पूजन होता है। इसमें माता के 9 रूप धरती पर विराजमान हैं, जो वहीं शक्ति आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसमें माता का पहला रूप शैलपुत्री यानी प्रकृति स्वरूपा माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। यह सदाशिव की शक्ति है, जो अनेक रूपों से जगत को संचालित करती है। जगदम्बा 10 महाविद्या के रूप में भी विद्यमान है। शैलपुत्री ही उमा है, यही शिवदूती है, यही दक्ष कुमारी है, महेश्वरी है, शैलजा है, सती है और पार्वती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की संपूर्ण शक्तियाँ इसी में निहित हैं और पूरी सृष्टि का उद्धार करने वाली है। अपने पति शिव का तिरस्कार सहन न करने पर उसने सती के रूप में अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। तदुपरांत वह पार्वती के रूप में जन्म लेती है, तप करके अपर्णा बनती है और भगवान शंकर का वरण करती है। चैत्र मास हमारे नव वर्ष का मंगल पर्व है। धन धान्य से सृष्टि परिपूर्ण हो, ऋतु परिवर्तन से होने वाली सभी व्याधियों को शांत करने के लिए माँ प्रकृति स्वरूपा भगवती की अर्चना से शांति का प्रारंभ होता है। इसका दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी मंडपों से जगत जननी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना होती है। एक दिन ब्रह्मा शब्द का अर्थ तप से वेदस्तव तपो ब्रह्मा अर्थात वेद, तत्व और तप ब्रह्मा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मचारिणी वस्तुतः भगवान शंकर की ही शक्ति है। दाहिने हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल, दीप्तिमान आभा मंडल, कमल नयनी, सुवर्णा और भावप्रवण आकृति वाली यह देवी तप की प्रतीक है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी अव्यवस्थित है, उसको सुचारू ढंग से सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए उद्धार करती है। सृष्टि के उद्भव के समय एक प्रचंड ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ब्रह्मा उस ज्योति को नमन करके पूछते हैं, हे ज्योति, आप कौन हो और किस लिए उत्पन्न हुई हो? तब देवी बताती है, यह शक्ति स्वरूप भगवान शंकर का ही स्वरूप है और पूरे संसार का उद्धार करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। यह सदाशिव की आदि शक्ति भी कही जाती है। शिव को पति के रूप में वरण करने के लिए पार्वती जी ने तय किया कि कठोर तप से ही पार्वती का नाम इस संसार में प्रसिद्ध होगा और अपर्णा और ब्रह्मचारिणी पड़ा। उसने अपने तप से ही सारी शक्तियाँ उत्पन्न की। माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रिका या चंद्रघंटा है। पृथ्वी पर एक बार
चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। दोनों इतने बलवान थे कि संसार में पूरे में अपना आतंक फैला दिया और उसने देवताओं को हरा कर देवलोक से भी उन्हें भगा दिया। इस तरह सभी देवतागण अत्यंत दुखी होकर माता की स्तुति करने लगी। तभी देवी चंद्रघंटा और चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों का मारकर इस संसार से हर प्राणी को दुखों से रहित कर दिया और देवताओं का खोया हुआ सौभाग्य वापिस उन्हें दे दिया। माता का चौथा रूप कुष्मांडती है या कुष्मांडा है। माँ भगवती का चौथा और चतुर्थ स्वरूप है। चैत्र नवरात्रि में संयम से व्रत करने वाले को माँ कुष्मांडा की कृपा से ही किसी वस्तु की कमी नहीं रहती और सभी विपत्तियों और कष्टों को हर लेने वाली यह देवी होती है। पांचवा स्वरूप स्कंद माता है। माँ भगवती पांचवें स्वरूप में स्कंद माता के रूप में इस संसार में युग निर्माण परिवार में वंदनीय माँ के स्नेह स्वरूप दुलार और संरक्षण करने वाली है। वंदनीय स्कंद माता का परिचय उनके प्यार और स्नेह से अलग ही स्पष्ट होता है। दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी है। कात्यायनी देवी भगवती का स्वरूप है और यह कात्यायन ऋषि के आश्रम से प्रकट होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कुल गोत्र का नाम भी कात्या ही था, इसलिए उन्हीं के रूप में और नाम से ही पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। ऋषि ने परा अम्बा की आराधना से तप करके उनसे प्रार्थना की थी कि हे देवी, मैं आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। माता उनके तप से इतनी प्रसन्न हुई कि माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा स्वरूप आपके यहाँ अवश्य जन्म लेगा। और बाद में इन्होंने आराध्या करके रुक्मिणी का भी स्वरूप धारण किया। यह अष्टभुजी सिंह सवार देवी साधना और तपस्या की बलीभूत स्वरूप है। माता दुर्गा का सातवां रूप कालरात्रि है। काल की शाश्वत मुक्ति का प्रतीक है। काल की सत्यता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। महत्वाकांक्षाओं की मुट्ठी बांधकर जीव जगत में आता है और फिर हाथ पसारे चला जाता है। जो साक्षात स्वयं में काल को ही कालरात्रि मानता है। देवी तंत्र में काली और कालीजय ही है। भगवान शंकर मृत्यु और प्रलय के देव हैं। काली उनकी शक्ति है। पार्वती को आमोद प्रमोद से काली कह देने से ही